देखिए कई वर्षों से संडे बाजार एक चैलेंज हो गया है। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं पर समस्या समाधान नहीं हो पा रही है, कैसे कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। अभी हमारी टीम है सुपेला मंडी में। सुपेला संडे मार्केट, इतनी तकलीफ यहाँ पर होती है, आवाजाही बहुत अवरुद्ध हो जाती है और बार बार हिदायत देने के बाद भी यहाँ की समस्याएं ठीक नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं पीछे रिकेश सेन पूरे प्रशासनिक अमले के साथ में है और सुविधाओं को ठीक करने में लगे हुए, व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हुए। उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार की बातें यहाँ पर आज व्यवसायी से इनकी हुई और किस प्रकार की कार्रवाई निगम और विधायक कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं पर समस्या समाधान नहीं हो पा रही है, कैसे कर पाएंगे? देखिए आप देखेंगे वहां से लेके यहाँ तक जी हाँ, कम से कम 12 फीट होगा। जी हाँ, इस 12 फीट में सड़क पे इन्होंने टेबल लगा दिया जी जी, और मोजा बेच रहे हैं। जी हाँ, ये तो अपने पेट के लिए कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे जो दुकानदार लोग हैं हाँ, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे जितने व्यवसाय करने वाले लोग हैं हाँ, ये सब लोगों से शाम को पैसा ले लेते हैं। अच्छा। चाहे फल वाले से 200 रुपया और रात को जो है जो बड़े व्यापारी कंबल वाले चाचा हैं हाँ, उन्होंने बताया कि 1000 रुपए उससे लेते हैं दुकानदार लोग और ये सड़क पे व्यवसाय कर रहे हैं। इनको व्यवस्थित मार्केट दिया जाएगा और ये जो है ट्रैफिक की जो सबसे बड़ी समस्या है उससे निजात पाने के लिए हमने तय किया है अगले संडे को एक भी दुकानदार 1 फीट आगे आया उसकी रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी, उसका गुमास्ता लाइसेंस रद्द होगा, उसके दुकान को सील किया जाएगा। एकदम स्पष्ट निर्देश है। और जो व्यापार करने वाले अधिकतर जो लोग हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो लोग सुबह नागपुर से निकलते हैं, रात को नागपुर से निकलते हैं। वो स्थानीय लोग नहीं है ये लोग। अच्छा, हाँ, ये स्थानीय नहीं। आप पूछेंगे हर दुकानदार को कि कहाँ रहते हो तो हर दुकानदार आपको केम 2 बताएगा और उनको बताया गया है कि आपको केम 2 बताना है। आधार कार्ड निकालोगे तो नागपुर का आधार कार्ड निकलेगा। एक गाड़ी आती है तारसा गाड़ी, उस गाड़ी से आते हैं और सुबह जो है व्यापार करके रात को ही चले जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा चिंता का विषय है। शहर के लोगों का रोजगार भी छीना जा रहा है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक बाधित किया जा रहा है। अब मैंने तय किया है कि संडे को एक बड़ी कार्रवाई होगी। मतलब बड़ी बारीकी से आपने इसका अध्ययन किया है और फिर समस्या का समाधान कर रहे हैं। अच्छा, एक विषय और, अभी कहने पे लोग ये कह रहे थे कि पार्किंग की व्यवस्था, बार बार ये लोग पार्किंग के लिए कह रहे हैं, फिर भी पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। नहीं, हमारे एक समाचार साथी ने भी प्रश्न किया था इस विषय पे। जी, जी, जी। इसमें हमने किया है कि स्टील रेलिंग और पाथवे लगा देंगे। आप गाड़ी को आप उसको पार्किंग को आप जो है उसके अंदर डालिए आप और वो जो है आप अपने दुकानदारों को अगर चाहेंगे, अभी भी ये 150 फीट की सड़क है, 80 फीट कहीं 100 फीट की सड़क मिल रही है। अब जैसे ये ऑटो है, ये ऑटो है, ठीक है ना, ये ऑटो क्या किया, यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब ये ऑटो वाला चाहेगा तो 2 फीट और दब सकता है। जी हाँ, लेकिन इसको बेचारे को सवारी की चिंता है, जल्दी जाना है इसको। तो ऐसे जो है विषय है, जैसे ये आइए, जैसे ये है, ये आप एक्टिवा को देखिए जी, ये एक्टिवा वहां लग सकती है। जी हाँ, लेकिन भाई साहब ने यहाँ पे लगाया। भाई साहब जीप निकाल रहे हैं। तो ये जो है चिंता का विषय है। अब देखिए ये जैसे ये है अपोलो फार्मेसी, अब अपोलो फार्मेसी ने अपने चबूतरे पे रखा है। हाँ, ये ठीक है। ये अपना पार्किंग है ना, मिल गया ना पार्किंग। यही अभी एक हमारी टीम ने उठाया था कि क्या करोगे, तो देखिए कितना अच्छा ये इनका जो जवाब था वो देख लीजिए आप। मतलब ये मानते हैं कि प्रशासन के साथ साथ में लोगों को भी अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। अगर लोग अपनी आदत को सुधार देते तो वैशाली नगर के विधायक को संडे बाजार घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे आपके इस प्रकार से निकलने से लोग बड़े खुश होते हैं और शायद आपको ये बात की जानकारी नहीं है कि अभी जितने चुनाव हुए हैं उसमें एक एक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव विधायक आपको माना जा रहा है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल को, फिर कहता हूँ, सड़क नाली बनाना ही विकास नहीं होता है। शहर को सुधारना पड़ेगा, सही दिशा में ले जाना पड़ेगा, तभी जो है सारी व्यवस्था हो पाएगी। नायक की भूमिका में रिकेश सिंह आ गए, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, अगर जनता ये उपाधि देगी तो स्वीकार है। चलिए, ये थे रिकेश सेन जी। तो ये विधायक रिकेश सेन जी नायक की भूमिका में है, समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं, पर पब्लिक को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि उन्हें अब सुधरना पड़ेगा। लोगों से भी बात करते हैं, समझते हैं उनकी राय क्या है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल संडे ही ना हो, ये एवरीडे होना चाहिए कि लोग दुकानदार जो है माल बाहर निकाल लेते हैं। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो माल करीब 20-20 फीट 18-18 पीस बाहर निकाल के रखे, लेकिन कुछ दुकानदार जो मेडिकल हो गया, ज्वेलरी वाला हो गया, वो तो माल नहीं निकाल पाता है। तो होता क्या है, लोग बाकी लोग परेशान रहते हैं और चौक पे जो जैसे दुकान इलेक्ट्रिक वाले निकाल के रखा है तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। मैं चाहता हूँ कि केवल संडे ना होके रोज का जो माल है अंदर रहे, दुकान के बाहर ना निकाले, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। व्यवसायी और भी व्यवसायी हैं भाई साहब,
आप यहीं के व्यवसायी हैं, हाँ। क्या कहेंगे इस समस्याओं के बारे में? नहीं नहीं, समस्या तो हर बार हो ही जाती है वैसी, कितना भी कर लो। ये है कि नगर निगम ने जो पार्किंग स्थल दी थी, उसको पार्किंग स्थल जो अच्छे से बना दो, कोई परेशानी ही नहीं है। विधायक महोदय ने एक बात और कही कि कुछ व्यवसायी बाहर से आते हैं, नागपुर से आते हैं, वो भी यहाँ पर अपना व्यवसाय संडे के दिन करते हैं। नहीं नहीं, ये सब झूठ बात है, कोई बाहर से नहीं आता है, सब यहीं के। नहीं नहीं, सही बात है, बाहर से आते हैं लोग बाहर से आते हैं, यहाँ तक कि नागपुर से भी आते हैं, यहाँ चरौदा और आगे रायपुर राजनांदगांव तक के आते हैं, ठीक है ना। स्थानीय व्यापारी जो है हमारे कैंप के और हमारे क्षेत्र के, उनका नुकसान हो रहा है मतलब। हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्या है कि आप क्या कहेंगे? शहर के भाई कोई भी अपना पेट पालने के लिए तो कोई गांव देहात में मार्केट रहता है, तो हर कोई पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आ सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। ऐसा तो फिर कोई नहीं, व्यापार करें, कहीं से भी लोग आए, सबको अधिकार है अपना जीवन यापन करने के लिए, आय की पैसे की जरूरत सबको पड़ती है, लेकिन ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब ना करें। क्या है कि ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग है, पटरी के इस पार और उस पार को जोड़ने वाला, लेकिन एम्बुलेंस फंस जाती है और भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसा भी मान सकते हैं कि स्थानीय विधायक की चिंता अपने स्थानीय लोगों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी जो प्रयास कर रहे हैं, जो चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल जायज है और उनको करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके पास भी शिकायत गया था, तब वो बाहर निकले और वो इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं, इस बात की हमको खुशी है। गंभीरता से ले रहे हैं, खुशी है। ये एक और हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं। भाई साहब, समस्या विकट है, क्या समाधान नहीं हो पाएगा? समाधान बिल्कुल होगा। हमारे नेता आप खुद देख रहे हैं कितने एक्टिव है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इतनी भीड़ हो रही है, देखिए पूरे अवैध कब्जे हो चुके हैं, पूरे बाहर से लोग आके यहाँ पूरा कब्जा किए हुए हैं, ठीक है ना। बाहर से लोग आके यहाँ बिजनेस करते हैं, पूरा रोड जाम है। मान लीजिए कुछ इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस निकलनी पड़ी है तो एम्बुलेंस निकलनी पड़ी, लोगों की जान चल जाएगी। लेकिन देखिए, हम लोगों ने ऐसा विधायक चुना है जो कि खुद ग्राउंड पे उतर के काम कर रहे हैं। ऐसा विधायक आपको पूरा 90 कोई नहीं मिलेगा, बिल्कुल। नहीं तो क्या लगता है इसका समाधान कैसे हो पाएगा? देखिए, बार बार हिदायत देने के बाद भी व्यवसायी नहीं मान रहे हैं, पब्लिक भी यहीं पर आती है बार बार खरीदारी करने के लिए, तो इसका उपाय कैसे निकलेगा? देखिए, हमारे विधायक जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसका उपाय, इसका हल निकल जाए। हम लोग कल से और पूरा प्रयास करेंगे, पूरा हम लोग नगर निगम जाएंगे, नगर निगम पूरा हम बताएंगे कि जो भी दुकान वाले हैं सामने लगा रहे हैं, वो भी उसका रेस्ट्रिक्शन सुनने किया जाए। बिल्कुल हम लगे हुए हैं, हम लोग बिल्कुल जमीन नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। भाई साहब, आप भी जनप्रतिनिधि है, ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो यहाँ पर व्यवसायी है इनके मार्किंग हो जाए, इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और प्रत्येक व्यवसायी को कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन चलाने के लिए कुछ दुकान ऐसा कुछ उपलब्ध कराया जाए? हमारे विधायक रिकेश सिंह जो है, उनको जनमानस की चिंता है, वो सबके लिए काम कर रहे हैं, वो अपने वोटों के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो लोगों को कैसे सुख सुविधा मिले, जैसे कि उन्होंने अभी एक पहल की है कि अभी 10 से 15 या 20 दिन के अंदर में जितनी शराब दुकानें जो रोड के सामने है, वो सब दुकानें जो है कहीं और आउटर में शिफ्ट हो जाएगी, पहला काम। दूसरा, जो अवैध मांस मछली का जो दुकान है वो सब हटा दिया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा भी ये जो चल रहा है कि यहाँ जैसे कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए सुपेला में, तो ना कोई अग्निशमन गाड़ी और ना ही कोई एम्बुलेंस आ जा सकेगी, और आम लोगों की बहुत दिक्कत है आने जाने में। इसलिए रिकेश भैया जो यहाँ पे जो कर रहे हैं, जनमानस के लिए कर रहे हैं, उनके हित के लिए कर रहे हैं, वैशाली नगर विधानसभा के जनता के लिए कर रहे हैं, और ये पहल बहुत अच्छी पहल है। और रही बात जो ठेले वाले हैं, उनके व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, उनका रोजी रोटी का, वो सब भैया चिन्हित कर लिए हैं और समय में उनको सब जगह दिया जाएगा और उनके रोजी रोटी के लिए सोचा जाएगा। माल बाहर निकाल लिए हैं, देखेंगे यहाँ पर, आप थोड़ा सा दिखाएंगे, फोकस करेंगे। ये बिजली दुकानदार की तरह माल बाहर निकाल लिया, और खास करके ये चौक की जगह है, ठीक है। और ये चौक की जगह है, चौक पे ऑटो वाले भी जो है सवारी भरने के लिए, सवारी भरने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब बिजली दुकान माल इतना निकाल लिया, ऑटो वाला खड़ा हो जाएगा। आप सड़क को देखिए कितना सकरा हो गया है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है ना, जिसकी सुनवाई कई लोगों ने जाके कमिश्नर को और कलेक्ट्रेट में किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो विधायक महोदय सड़क पे निकल रहे हैं, समस्याओं को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा लग रहा है उनका ये प्रयास? तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये होना ही चाहिए और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे हर विधायक को करना चाहिए और अच्छा है। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा राजीव कुमार पाठक। क्या कहेंगे विधायक महोदय के बारे में? नहीं, काम तो अच्छा है, उनका सोचना भी सही है कि करना चाहिए। देश को अपना शहर का पहले साफ सुथरा करेंगे, सब अपना विकास करेंगे तो अच्छा बात है, उसमें करना चाहिए, उनको करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और कहूँगा अलग से कि उसमें उनको भाई जो यहाँ का लेबर लोग का जो रोजी है, या प्राइवेट कंपनियों में जो 12 घंटे काम कराते हैं, 8 घंटे का पैसा देते हैं,
उसके लिए भी उनको कुछ करना चाहिए। जब इतना पहले पब्लिक को तो सुधारो आप, उनको भी लिए भी तो आपका जागरूकता जरूरी है। लोगों के लिए भी कुछ तो आप जो मतलब सोचिए, कोई भी आता है तो सब लेबर के बारे में कोई बात ही नहीं। तो विनोद जी बताएंगे, आप इस मार्केट के अध्यक्ष हैं और ये समस्या निरंतर बनी हुई है, बार बार प्रशासन प्रयास कर रहा है, विधायक महोदय भी सड़क पर आ चुके हैं, किस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है? यह हम लोग बहुत पहले से यह अभियान चलाए हुए थे, जो गदया चौक से लेकर घड़ी चौक तक यह मार्केट फैला हुआ था, जिसपे हमें काम करने में, हमारे धंधे पे बहुत असर कर रहा था, ताकि जो रोड में बैठे हुए व्यक्ति हैं वो हमारे धंधे को विचलित कर रहे थे। तो बड़े अभियान प्रयास करते करते, मार्केट में बहुत प्रयास करते करते हम जो हैं वहाँ पर फिर वो शशि मोहन जी आए, हम उनसे बातचीत करके या मार्केट का हमने हटाया और मार्केट बहुत ही तकलीफों से वो मार्केट हटा। उस समय हटने के बाद वो योजना फिर से चालू हुई। फिर नगर निगम में हमने बैठे, आयुक्त महोदय के साथ हम लोग बैठे और बैठने के बाद इसे वेंडर जोन पे डाल दिया गया है। वेंडर जोन डालने का मतलब ये है कि बाहरी जो अतिक्रमण है, जो हमारा मार्केट तो साफ सुथरा है, गणेश मार्केट, यहाँ से आप मोनू वाले तक देखोगे तो साफ सुथरा मिलेगा, 1-2 नंबर का ब्लॉक जो है बहुत साफ सुथरा मिलेगा। लेकिन उसी के बाद व्यवस्थित ढंग से ठेला अव्यवस्थित ढंग से खड़े हो जाते हैं, दुकानों में बहुत प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे पास कुछ गाड़ियां से आते हैं ग्राहक, उनको गाड़ी खड़े करने में समस्या होती है और हमारे पास डायरेक्ट ना पहुंच के वो दूसरे जगह चले जाते हैं। खासकर संडे के दिन तो ऐसा है कि आप भी जाके देखोगे तो वहां पर जो माहौल है, संडे मार्केट का माहौल है कि वहां से एक एम्बुलेंस, चाहे किसी को इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो आप वहां पहुंच नहीं पाओगे। यह तकलीफ तो बहुत सालों से है। अब देखते हैं, रिकेश सेन विधायक बने हुए हैं और वो कितना अपने मजबूती के साथ काम करते हैं। जैसे अभी मार्केट में बताया उन्होंने कि हटाएंगे, हम ये सब अतिक्रमण को हटाएंगे, लेकिन कितना कारीगर होगा हम ये आगे थी समस्या, और समस्याओं के समाधान के लिए विधायक महोदय सड़क पर आ चुके हैं। तो समस्याओं को भी आपने जाना और विधायक महोदय के प्रयास को भी आप लगातार देख रहे हैं। आशा करते हैं कि निगम और विधायक मिलकर इस समस्या को, इस मार्केट की समस्या को, इस जाम की समस्या को जल्द ही ठीक कर पाएंगे। ऐसी ही अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।